गाइस, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड 173 को। एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शी हाओ उस जगह से बाहर आ जाता है। इसके बाद वह अपने फ्रेंड्स को बाय बोलकर एक रेस्टोरेंट में आ गया था, जहाँ उसकी मुलाकात क्विंग ही से हो गई थी और उसे पता चलता है कि इमॉर्टल पैलेस उसे ढूंढ रहा है। इसीलिए क्विंग ही शी हाओ की मदद करने लगती है उस बंदे के बारे में पता लगाने के लिए जो शी हाओ को खोज रहा था। जहाँ एपिसोड के लास्ट में शी हाओ की फाइट इमॉर्टल पैलेस के बंदों से हो जाती है, तो शी हाओ उसे किल कर देता है। अब आगे एपिसोड 173 की स्टार्टिंग में हमें उस बंदे के साथ मौजूद इमॉर्टल पैलेस के दूसरे बंदे को दिखाया जाता है, जो शी हाओ से बोल रहा था, तुमने मेरे इटर्नल पैलेस को ऑफेंड किया है, लगता है तुम्हें तुम्हारी जान से प्यार नहीं। इसके बाद वह अपने साथ मौजूद इटर्नल पैलेस के लोगों से शी हाओ पर अटैक करने के लिए बोल देता है, जिस पर वह सभी शी हाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर शी हाओ अपने थंडर स्वॉर्ड को समन करके काफी तेजी से उन सभी को किल कर देता है, जिस पर वह बंदा शी हाओ से बोलता है, आखिर तुम कौन हो? पर तभी वहाँ पर क्विंग ही आ जाती है और शी हाओ बोलता है, क्या तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? जिस पर बंदा समझ जाता है कि यही हुआंग है, तो शी हाओ उसके ऊपर अटैक करके उसे भी किल कर देता है। तभी वह कॉफिन वाला बंदा पीछे से शी हाओ पर अटैक करता है, लेकिन क्विंग ही अपनी फ्लेम का यूज करते हुए शी हाओ को उसके अटैक से बचा लेती है और बोलती है, पीछे से अटैक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिससे वह कॉफिन वाला बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और क्विंग ही पर अटैक करने लगता है। तो क्विंग ही उसके अटैक को डॉच करने की साथ ही अपनी फ्लेम का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे हिट होकर वह कॉफिन वाला बंदा इंजर्ड हो जाता है, जिससे वह बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर फिर वह एक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी हेल्प से वह वहां पर मौजूद इटर्नल पैलेस के बांधों के बॉडी से उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद वह क्विंग ही पर अटैक कर देता है, तो क्विंग ही भी अपने डिवाइन बोर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम लोग देखते हैं वह बंदा अचानक से अपने अटैक की पावर को काफी बढ़ा देता है, जिस वजह से क्विंग ही अब उस अटैक को नहीं रोक पा रही थी। तभी शी हाओ उस अटैक के सामने आकर उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है और फिर थंडर एम्परर की पावर का यूज करते हुए उस बंदे को किल कर देता है और फिर क्विंग ही से बोलता है, तुम्हारा फ्लेम पर कंट्रोल काफी अच्छा हो गया है। तो क्विंग ही बोलती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा इससे कोई कनेक्शन है। तो शी हाओ बोलता है, संभल कर, कहीं तुम मुझे इससे जला मत देना। जिस पर क्विंग ही हंसने लगती है और फिर शी हाओ उस रेस्टोरेंट के ओनर से बोलता है, तुम मेरे लिए इस गोल्डन बीस्ट को पका कर रखना, मैं वापस आकर उसका मजा लूंगा। इसके बाद वह गॉड स्टोन को रास्ता बताने के लिए बोल देता है और फिर थोड़ी देर बाद हमें शी हाओ को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ गॉड स्टोन बोल रहा था, यह वही जगह है जहाँ पर वह दूसरा इमॉर्टल पैलेस का बंदा आया था। और जब शी हाओ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक बंदा दिखाई देता है जिसके चारों तरफ एक बैरियर बना हुआ था, तो गॉड स्टोन उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह उस बैरियर से टकराकर पीछे की ओर चला जाता है। तो शी हाओ अपनी एक टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे को पकड़ लेता है और बोलता है, अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। जिस पर वह बंदा शी हाओ से बोलता है, तुम कौन हो? तो शी हाओ बोलता है, तुम्हें तो मेरे आने की न्यूज पहले ही मिल चुकी होगी। जिस पर वह बंदा समझ जाता है कि यही हुआंग है और फिर शी हाओ उससे पूछता है, तुम तो इमॉर्टल पैलेस से नहीं हो, फिर तुम क्यों उसके लिए काम कर रहे हो? और तभी गॉड स्टोन बोलता है, जल्दी से हमें बताओ यह ऑल्टर कहाँ जाता है, और अगर तुम बताते हो तो हम लोग तुम्हें जिंदा जाने देंगे। तो वह बंदा बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं तो बस इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जिस पर गॉड स्टोन उस जगह पर मौजूद फॉर्मेशन को देखते हुए बोलता है, यह तो टेलीपोर्टेशन एरे है। तो शी हाओ बोलता है, क्या तुम इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हो? जिस पर गॉड स्टोन बोलता है, यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, मैंने इस तरह के टेलीपोर्टेशन एरे को एंशिएंट बुक में देखा था और मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो शी हाओ पूछता है, इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा? जिस पर गॉड स्टोन बोलता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यह मेरी काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। जिस पर शी हाओ बोलता है, कोई बात नहीं, बस थोड़ा तुम जल्दी करना। और तभी वह बंदा शी हाओ के टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर क्विंग ही सही टाइम पर उसे रोक लेती है और बोलती है, यह बंदा इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके डी चोंग को यह बताना चाहता है कि यहाँ पर कोई आया है। और फिर गॉड स्टोन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह बंदा इंजर्ड हो जाता है। तो शी हाओ बोलता है, तुम तो इमॉर्टल पैलेस को बिलोंग नहीं करते और बस उसके लिए काम ही कर रहे हो, फिर तुम इमॉर्टल पैलेस के लिए इतने ज्यादा लॉयल क्यों हो? जिस पर बंदा शी हाओ को बताता है, इमॉर्टल पैलेस ने मेरी बॉडी पर एक टेक्निक का यूज किया है, जिसकी वजह से अगर मैं उन्हें धोखा
देता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। इतना बोलने के साथ ही उस बंदे की डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, जिससे शी हाओ इमॉर्टल पैलेस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिर इमॉर्टल पैलेस किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद गॉड स्टोन उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और शी हाओ से बोलता है तुम्हें दी चोंग से अलर्ट रहना चाहिए, उसने अब तक अपनी कल्टीवेशन को जरूर इंक्रीज कर लिया होगा। जिस पर क्विंग ही बोलती है यह उसके कल्टीवेशन के लिए काफी क्रिटिकल मोमेंट है, उसने जरूर कोई ना कोई गलती करा होगा। जिस पर शी हाओ भी उसकी बात पर एग्री होता है और फिर सभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करके एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ जब शी हाओ को आसपास कुछ नहीं दिखाई देता तो वह गॉड स्टोन से पूछता है आखिर तुमने हमें कहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। तो क्विंग ही बोलती है क्या यहाँ पर डी चोंग होगा। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है यह जगह तो काफी अजीब है, क्या सच में दी चोंग यहाँ पर होगा। जिस पर शी हाओ अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह को देखने लगता है, जहाँ उसे कुछ दूर पर एक केव दिखाई देता है जिसमें से काफी एनर्जी बाहर की ओर निकल रही थी। इसके बाद शी हाओ, क्विंग ही और गॉड स्टोन उस केव के पास आ जाते हैं, जहाँ उस केव के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना हुआ था, जिसे देख गॉड स्टोन बोलता है यह फॉर्मेशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो शी हाओ बोलता है क्या तुम इसे ब्रेक कर सकते हो। तो गॉड स्टोन बोलता है हाँ मैं इसे ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन इससे फॉर्मेशन के दूसरी तरफ मौजूद बंदे को पता चल जाएगा कि कोई यहाँ पर आया है। तो क्विंग ही बोलती है क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग इस फॉर्मेशन को ब्रेक किए बिना आगे बढ़ सके। जिस पर गॉड स्टोन बोलता है तुम दोनों बस मुझे फॉलो करो और कोई भी गलती नहीं करना। और फिर गॉड स्टोन उस फॉर्मेशन के बीच से आगे निकलने लगता है, जहाँ उसकी गलती करने पर उसके ऊपर फॉर्मेशन से अटैक होता है। इसके बाद वह और भी ज्यादा संभल कर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ शी हाओ और क्विंग ही भी गॉड स्टोन को फॉलो करने लगते हैं और सक्सेसफुली उस फॉर्मेशन के बीच में से बाहर आ जाते हैं, जहाँ गॉड स्टोन खुश होते हुए बोलता है देखा मैंने सही कहा था ना। और तभी हम लोग देखते हैं गॉड स्टोन के ऊपर पीछे से एक हाथ से अटैक होता है। तो शी हाओ जल्दी से उसे नीचे की ओर झुकने के लिए बोलता है और फिर अपने स्पीयर से एक स्लैश अटैक उस हाथ के ऊपर कर देता है, जिससे वह हाथ वापस से उस केव के अंदर चला जाता है। और जब शी हाओ उस केव के अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर अटैक होता है और वह उस केव से बाहर आ जाता है। और तभी उस केव के अंदर से एक ड्रैगन बीस्ट बाहर निकलता है, जिसे देखकर क्विंग ही शी हाओ से बोलती है यह ड्रैगन ब्लड क्रोकोडाइल है, यह बहुत ही ज्यादा रेयर बीस्ट है, साथ ही इसकी कल्टीवेशन भी काफी हाई है, इसलिए तुम अलर्ट रहना। और तभी वह बीस्ट शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। तो शी हाओ उसे रोकने लगता है, जिसमें क्विंग ही भी अपने फ्लेम का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करके शी हाओ की मदद करती है, लेकिन इससे वह बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शी हाओ पर अटैक करने लगता है। तो शी हाओ उसके अटैक से बचते हुए अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस ड्रैगन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसके काफी दांत टूट जाते हैं। इसके बाद तो वह बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और शी हाओ को पकड़ के दूर फेंक देता है, जिससे शी हाओ काफी सारे चट्टानों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। इसके बाद तो अब शी हाओ को भी गुस्सा आ गया था और वह अपने कुन पिंग मेथड का यूज करते हुए अपने डिवाइन बर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वह बीस्ट शी हाओ के डिवाइन बर्ड को पकड़ के बीच से फाड़ देता है। तो शी हाओ थंडर एम्परर की पावर का यूज करके अपने थंडर स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उस बीस्ट पर अटैक करता है। तो वह बीस्ट भी एक काफी पावरफुल एनर्जी बॉल से शी हाओ के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शी हाओ अपनी स्वॉर्ड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए उस बीस्ट को वहीं पर किल कर देता है। जिसके बाद शी हाओ, किंग ही और गॉड स्टोन के पास आ जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं अभी भी उस ड्रैगन बीस्ट की पूंछ वहाँ पर हिल रही थी और वह उस केव के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर क्विंग ही बोलती है अब डी चोंग को पता चल गया कि यहाँ पर कोई आ चुका है और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। तो शी हाओ बोलता है मैं भी अब उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद शी हाओ, क्विंग ही और गॉड स्टोन उस केव के अंदर चले जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।